Good morning, students. This lecture is for 12th class. Today we are discussing about catalyst topic. So let's start. First of all, the definition is catalysis. So catalysis ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। फिर कैटलिस्ट वर्क किवें करते हैं वो आप डिस्कस करांगे। सो कैटालिसिस की होंदा है द फिनोमिनन ऑफ अल्टरिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। जानी कि किसी भी कैमिकल रिएक्शन की रेट नूं अगर आप अल्टर करते हैं कैटलिस्ट यूज़ करके उन्होंने कैटालिसिस बोलते हैं। जिवें कोई रिएक्शन है स्लो चल रही है उहदे विच आपां कैटलिस्ट ऐड करता तो रिएक्शन फास्ट करती आपां ने, इट मीनस आप रिएक्शन की रेट में अल्टर करता। ਜਾਂ सेम ही रिएक्शन है उत्थे एक कोई कैमिकल सबसटांस ऐड करके आप रिएक्शन की रेट में स्लो डाउन करता, इट मीनस आप रेट में अल्टर करता। सो ये दोनों जोड़े प्रोसैसिस मैं बोले ने, चाहे रेट में फास्ट करना चाहे स्लो करना बाय यूजिंग एनी कैमिकल सबसटांस, उन्होंने आप बोलते हैं कैटालिसिस। तो जोड़ा वो कैमिकल सबसटांस यूज़ किया जाता है रेट में इनक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने आप बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है जी, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की हो गया कैमिकल सबसटांस है विच कैन अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, जोड़ा कि रिएक्शन की रेट को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, मीनस इनक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है विदाउट इट सैल्फ अंडरगोइंग एनी कैमिकल कंपोजिशन, एनी चेंज इन कैमिकल कंपोजिशन, मीनस वो आपकी कैमिकल कंपोजिशन के कोई फर्क नहीं पैंदा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जानी कि जिन्नी क्वांटिटी के आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं रिएक्शन के उन्नी क्वांटिटी के ही आपको एंड ते मिल जाता है। सो आप वो कोई कैमिकल कंपोजिशन से चेंज नहीं लैके आता, कंज्यूम नहीं होंदा रिएक्शन के, बट रिएक्शन की रेट में अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, इनक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है जी। तो कैटलिस्ट की हो गया, कैटलिस्ट एक ऐसा का कैमिकल सबसटांस है जोड़ा रिएक्शन की रेट को अल्टर कर सकता विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो कैटलिस्ट की होंदा उहदी आपां पढ़ लिया, डेफिनेशन आपां ने कर ली है। अगे आपां करते हैं कैटलिस्ट किन्ने तरह के होंदे ने। ठीक है जी, कैटलिस्ट किन्ने तरह के होंदे ने। कैटलिस्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, नंबर टू इज नैगेटिव कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट दो तरह के होंगे ने, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नैगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव नूं मनदे आपां इनक्रीज़ करना, नैगेटिव नूं मनदे आपां डिक्रीज़ करना। नैगेटिव दे विच है पॉजिटिव कैटलिस्ट जिहड़े होंदे ने वो रिएक्शन की रेट नूं हमेशा इनक्रीज़ करदे ने, दे इनक्रीज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। नैगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। सो अगर तुसी पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जानी है पहला नालों, अगर नैगेटिव करते हो तो स्लो डाउन हो जानी है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक एग्जांपल है SO2 यदि ऑक्सीडेशन की है SO3 दे विच वनैडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है जी। V2O5 एक ऐदा का कैमिकल सबसटांस है या कह लो कैटलिस्ट है जोड़ा रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देगा। सो इट इज़ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेम ही डीकंपोजिशन हाइड्रोजन परऑक्साइड दी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप डीकंपोज कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। अगर इत्थे आप फास्फोरिक एसिड यूज़ कर लांगे, फास्फोरिक एसिड इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। सो इट इज़ ए नैगेटिव कैटलिस्ट। सो दो तरह के कैटलिस्ट हो गए, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नैगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इनक्रीज़ करते हैं, नैगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज़ करते हैं। सो पॉजिटिव एंड नैगेटिव कैटलिस्ट। नैक्सट टॉपिक है function of catalyst। function of catalyst
कैटलिस्ट का फंक्शन की है, वैसे अपने पढ़ लिया कैटलिस्ट का फंक्शन की है। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट में अल्टर कर दिंदा है। एक्चुअली कैटलिस्ट किवें काम करता है वो अपने स्टडी करना है। हुण आपां कैमिकल किनेटिक्स दे विच काफ़ी सारे ग्राफ्स प्लॉट कीते सी, एनर्जी वर्सस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सपोज कर लो ये रिएक्टेंट ने, ठीक है जी, ये है ने प्रोडक्ट। तो रिएक्शन अगर आप एनर्जी तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते सी तो इदां का ग्राफ बनता सी, एक मैक्सीमम बन जाता सी उहदे विच, ठीक है जी। नाउ अगर आप इत्थे कैटलिस्ट यूज़ कर लीए, किहड़ा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लीए। सब तो पहले एक होर चीज़ मैं इत्थे डिस्कस करांगा। ये देखो ये वाली जिहड़ी एनर्जी है इसनूं बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ER। इस तो बिना जिहड़ी मैक्सिमा तक एनर्जी आ गई इनू बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। जिहड़ी दोनों टोटल का सम है उन्होंने बोलते हैं थ्रैशोल्ड एनर्जी, ET। देखो कुछ एनर्जी रिएक्टेंट्स कोल होंदी है, कुछ एनर्जी उन्होंने एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होंदी है, प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होंदी है। जिहड़ी एक्सट्रा एनर्जी चाहिए है रिएक्टेंट की एनर्जी तो बिना उन्होंने आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये दी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। कैटलिस्ट का काम की है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ते अफेक्ट पाउंदा है। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा भी सकता और वधा भी सकता। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है तो रिएक्शन फास्ट हो जानी है, अगर ज़्यादा इनक्रीज कर रही है तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जानी है, ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, नैगेटिव इनक्रीज कर देता है। सो ये की है फॉर नैगेटिव कैटलिस्ट, एक ही है विदाउट एनी कैटलिस्ट, विदाउट एनी कैटलिस्ट दिस वन इज बाय यूजिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट। सो इदां दा ग्राफ बन जाता है। अगर आप एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाइए एक मैक्सीमा बन जाता है। अगर अपने को पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अगर नैगेटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को इनक्रीज कर देगा, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। सो इसका फंक्शन हो गया कैटलिस्ट का। एक्चुअली कैटलिस्ट काम किमें करता ताइयों आप बोलते हैं कि अगर कैटलिस्ट जिन्नी क्वांटिटी के ऐड किया जाए एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उन्नी क्वांटिटी के आपको मिल भी जाएगा, ठीक है जी। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। सौखिया सौखिया डेफिनेशंस ने पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। कैटलिस्ट तो बिना होर भी कैमिकल सबस्टांस ने जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, ठीक है जी। दे आर केमिकल सबस्टांस विच कैन इनक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कोई रिएक्शन है, मान लो R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट बन गया, इतने C कैटलिस्ट अपने यूज़ कर लिया। कैटलिस्ट पॉजिटिव है मीनस रिएक्शन की रेट को इनक्रीज कर रहा है। आप कोई इतने होर कैमिकल सबस्टांस यूज़ कर लिया, सपोज करो A यूज़ कर लिया, इस चीज़ ने C की एक्टिविटी को, किहड़ी एक्टिविटी को, C की रिएक्शन की रेट को इनक्रीज करने की एक्टिविटी को होर भी इनक्रीज करता, एनहांस करता। सो आप इनू की बोलांगे प्रमोटर्स। अगर ये चीज़ यदि एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है तो की बोलांगे आप पॉइजनस। सो इदां दे कैमिकल सबस्टांस जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनक्रीज कर देंगे ने दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। इदां दे कैमिकल सबस्टांस जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं दे आर कॉल्ड पॉइजनस, ठीक है जी। तो डेफिनेशन आ गई दी, द सबस्टांस दैट इनक्रीज, द सबस्टांस which increase the activity of a catalyst is called promoters, is called promoters। or the substance
which decreases the activity of a catalyst is called poisons, is called poison। ठीक है जी, जेड़ा एक्टिविटी में इंक्रीज करेगा दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स, जेड़ा डिक्रीज करेगा दे आर कॉल्ड पॉइजनस। फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस दे विच नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टुगैदर रिएक्ट करदियां ने टू फॉर्म अमोनीया प्रोडक्ट, अमोनीया गैस बनती है। इस रिएक्शन दे विच आयरन एज ए कैटलिस्ट, Fe एज ए कैटलिस्ट आपां यूज़ करते हैं, तो इत्थे MO एज ए प्रमोटर यूज़ किया जाता है। मीनस MO आयरन की एक्टिविटी को होर भी ज़्यादा एनहांस कर देगा, इनक्रीज कर देगा। सेम ही एक होर अपने को रिएक्शन है, रिएक्शन ही कुछ सबसटांस ने जिमें कोबाल्ट हो गया, आर्सैनिक हो गया या गोल्ड हो गया। दीज आर सबसटांसिस विच एक्ट एज ए पॉइजनस। किसी भी जनरली हरेक रिएक्शन के अगर कोबाल्ट या आर्सैनिक होएगा, आर्सैनिक की इम्प्योरिटी आ जाएगी तो रिएक्शन की हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। मीनस रिएक्शन के भावें कैटलिस्ट पॉजिटिव यूज़ किया होया है तो भी रिएक्शन की रेट पहले नालों डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज सबसटांसिस। वाई? बिकॉज दे एक्ट एज ए पॉइजनस। सो ये पॉइजनस ने, सो रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की टाइप्स ने, पहले आप कैटलिस्ट दी टाइप्स कीतियां ने। कैटलिस्ट दो तरह के होंगे ने, अगे आप करते हैं कैटालिसिस दी टाइप्स। कैटालिसिस भी दो तरह का होंगे। नंबर 1 इज होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। Catalysis is of two types, homogeneous and heterogeneous, on the basis of phase। phase यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस है, वो बेसिस से आप कैटलिस्ट को दो पार्टां दे विच फरदर डिवाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस की होंदा है, अगर अपना कैटलिस्ट, इफ कैटलिस्ट इज इन सेम फेज विद रिएक्टेंट्स, जिहड़े फेज दे विच रिएक्टेंट्स ने, अगर उही फेज दे विच अपना कैटलिस्ट भी है, यानी कि अगर रिएक्टेंट अपने गैसिस फॉर्म च ने तो कैटलिस्ट भी गैसिस फॉर्म च यूज़ किया होया है, सो आपां उहनूं बोलांगे होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर सेम फेज दे विच ना होवे, कैटलिस्ट इज नॉट इन सेम फेज, नॉट इन सेम फेज विद रिएक्टेंट्स, तो आप बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, यदि ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। इत्थे आप NO यूज़ किया, ये भी गैसिस फॉर्म है, ये भी गैसिस फॉर्म है, ये भी गैसिस फॉर्म है, इवन कि ये भी गैसिस फॉर्म है। सो जो अपना कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के नाल सेम फेज दे विच है, मीनस ये भी गैसिस फॉर्म च ने, ये भी गैसिस फॉर्म च ने। सो ये कैटलिस्ट को आप की बोलांगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। ओवरऑल रिएक्शन को की बोलांगे आप होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। अगे आ गया अपने को एक होर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आप हाइड्रोजन ऐड करनी है बाय यूजिंग प्लाटीनम, पलाडीनम या निकल, तिना चो कोई भी एक यूज़ करना। मैं प्लाटीनम यूज़ कर लिया, तो इतने आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के चेंज करता। ठीक है जी। हुण देखो ये भी गैसिस फॉर्म है, ये भी गैसिस फॉर्म है, बट ये सॉलिड फॉर्म है। सो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के नाल सेम फेज दे विच नहीं हैगा। सो इस रिएक्शन को आप बोलांगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आप रिएक्टेंट को, सॉरी कैटलिस्ट को बोलांगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो पूरी रिएक्शन की बोलांगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।
सो दो तरह के कैटालिसिस होंगे ने, होमो एंड हैट्रो। अगर कैटालिस्ट सेम फेज के रिएक्टेंट के नाल होमोजीनियस है, अगर नहीं सेम है तो हैट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ठीक है जी। अगे आप इन्हां दा मैकेनिज्म करना है, यानी कि होमोजीनियस कैटालिसिस किवें काम करता है, हैट्रोजीनियस किवें काम करता है। होमोजीनियस बिल्कुल सिंपल है, कितना सिंपल है वो आप करते हैं अगे। फॉर एग्जाम्पल आप जी उपर वाली रिएक्शन की सी वही दोबारा कर लें, वो मैकेनिज्म आप कर लें। मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। जिहड़ा होमोजीनियस कैटालिसिस है वो स्टैप वाइज काम करता है। कितना, मैं ये वाली रिएक्शन लिखी सी 2SO2 + O2, इत्थे आपां यूज़ किया सी NO एज ए कैटलिस्ट, तो बन गया सी अपने को SO3 2। ठीक है जी। एक्चुअली रिएक्शन किद्दां चलदी है, स्टैप 1 अगर कोई भी होमोजीनियस कैटलिस्ट होएगा ਜਾਂ होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन चल रही होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कैटलिस्ट है पहला कैटलिस्ट रिएक्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ भी एक रिएक्टेंट नाल कंबाइन करेगा, उन्होंने एक्टिवेट करेगा, फिर वो एक्टिवेट होया वा जिहड़ा रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट नाल कंबाइन करके प्रोडक्ट दे देगा। ਇਹਦਾ मैकेनिज्म है, सिंपल। ठीक है जी। फर्स्ट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के नाल कंबाइन करके उन्होंने एक्टिवेट कर देगा, फिर वो रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट नाल कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। ये सिंपल जिहा मैकेनिज्म है। इत्थे कैटलिस्ट NO यूज़ किया, सो NO कंबाइन करता, किहदे नाल कंबाइन करता, ऑक्सीजन के नाल बना देंदा NO2 बना देंदा। ठीक है जी। नाउ स्टैप सैकेंड दे विच की है, सैकेंड स्टैप दे विच की है, NO2 जिहड़ा हैगा SO2 दे नाल कंबाइन करता, SO2 के नाल कंबाइन करके SO3 बना देगा, प्लस NO रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो इदा ये काम करता है, पूरी रिएक्शन इदा काम कर रही है। NO ऑक्सीजन नाल यानी कि एक रिएक्टेंट नाल कंबाइन किया है, एक्टिवेट करता इनू, फिर यही एक्टिवेट की हुई जी ऑक्सीजन से वो ये कंबाइन करके प्रोडक्ट देगी, तो अपने को बन के गया SO3 तो NO बन गया। NO देखो जिन्नी क्वांटिटी के आप लैता से उन्नी क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको मिल गया। अगर आप रिएक्शन 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मॉलिक्यूल इत्थे यूज़ किए हैं, 2 मॉलिक्यूल इत्थे अपने को बन गए। सो इट मीनस कैटलिस्ट जिन्नी क्वांटिटी के आप ऐड किया उन्नी क्वांटिटी के आपको मिल गया। कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होया बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर किया। ठीक है जी। तो हो गया होमोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म, सिंपल है बिल्कुल। स्टैप वाइज रिएक्शन चलती है, कैटलिस्ट का एक्शन है सारा, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्टार्ट करना, एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट उन्नी क्वांटिटी के आपको मिल भी जाना। नैक्सट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस नौ आप करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस दे विच कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े तुहानूं रिमैंबर करने पैणगे, याद करने पैणगे। पॉइंट्स किहड़े ने, पहली गल तो जिहड़ा मैकेनिज्म है ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, एडजॉर्प्शन के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न थ्योरी है एक, वो अकॉर्डिंगली तो वो अकॉर्डिंगली है कि ये पहला पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कादी है, डिफ्यूजन होंदी है रिएक्टेंट दी, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जिहड़े रिएक्टेंट ने वो कैटलिस्ट की सरफेस वाल आउंदे ने। सैकेंड है एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। थर्ड वन है केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देन फोर्थ है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट वन हैगा डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये कुछ पॉइंट्स ने अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। सब तो पहला क्या है कि जो रिएक्टेंट्स ने वो सरफेस वाल आते हैं कैटलिस्ट की वाल, फिर वो सरफेस से आके एडजॉर्प्शन करते हैं,
ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਡੀਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੀਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਫੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੀਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਫੇਸ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ C1 ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ C2। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ CO+H2, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CO2H2, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3OH। ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ CO+H2 HCHO, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ ਕਾਪਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹੀ 2 ਰਿਐਕਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਪਰ ਵਿਦ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।